हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 अगस्त 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, भारतीय रेलवे ने देश भर में शुरू किया स्वच्छता अभियान। 15 अगस्त तक चलेंगे देश भर में अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता कार्यक्रम। आने वाले स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रेलवे की तरफ से यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। और खबर देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने और 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते को ये रेप मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक दिन पहले तो कोर्ट ने उन्हें दोषी बताया था और दूसरे दिन ये सजा का ऐलान किया। और कोर्ट की सजा के ऐलान के बाद प्रज्वल रेवन्ना रोते हुए नजर आए। इन पर आरोप है कि 48 साल की एक मेड के साथ इन्होंने रेप किया। वीडियो और साड़ी से फंसा प्रज्वल। 4 साल तक डटी रही विक्टिम, अब उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए आप। राहुल गांधी भी बोले कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, मोदी धांधली से पीएम बने। आए दिन राहुल गांधी जो चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हैं। अब ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी को सबूत लाने के लिए जून में बुलाया था, लेकिन वो आए नहीं। जबकि अभी भी राहुल गांधी का कहना है कि हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी है। वहीं राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाया। अरुण जेटली ने किसान कानून पर धमकाया और कहा था कि विरोध करोगे तो कार्रवाई होगी। उनके बेटे ने कहा कि उनकी मौत के साल भर बाद कानून आया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान कानून और सरकार का विरोध करने पर भी पूर्व वित्त मंत्री पर यह आरोप लगाए। और इधर देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि राहुल चुनाव धांधली के सबूत चुनाव आयोग को क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको देने चाहिए। 1992 से गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति है, बिना प्लानिंग के विकास होता रहा। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा, राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव अधिकारी वोटों की चोरी कर रहे हैं। इस पर भी इलेक्शन कमीशन बोला था कि अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान ना दें। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा। और इधर बिहार की राजनीति से खबर देखिए। तेजस्वी यादव बोले कि मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। हालांकि दैनिक भास्कर की टीम ने इसका रिवर्स चेक किया तो पता चला कि लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम शामिल है और 445 नंबर पर उनकी पत्नी राजश्री का नाम भी शामिल है। भास्कर चेक के दौरान लिस्ट में दोनों के नाम पाए गए। वैसे अभी आपको पता होगा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग भी मतदाताओं का पुनरीक्षण अभियान चला रहा। एसआईआर वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा, जिसमें बिहार की नई वोटर लिस्ट में लगभग 65,64,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। इनमें से एक हिट लिस्ट में था। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने 14 नाम जारी किए थे, तो अब भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए जम्मू के कुलगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया। और खबर आ रही दोस्तों की इस बार अमरनाथ यात्रा भी एक सप्ताह पहले ही बंद कर दी गई, क्योंकि अभी भारी बारिश की वजह से बालटाल और पहलगाम दोनों ही रूट खराब हो चुके हैं। लैंडस्लाइड वगैरह हो चुकी है इन रास्तों पर, इसलिए एक सप्ताह पहले ही अमरनाथ यात्रा को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। वैसे ये यात्रा 9 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन अब 3 अगस्त को इस यात्रा को रोक दिया गया। वैसे इस साल टोटल 4,10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए अमरनाथ यात्रा के दौरान। आप भी दर्शन कर लीजिए। ये इसी साल की बाबा बर्फानी की अमरनाथ की तस्वीर है। चलिए हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, उत्तराखंड के भी चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर पहाड़ दर गया लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी चट्टान गिरने से एक अफसर और बेटे की मौत हो गई। यूपी प्रयागराज में भी 1000 से ज्यादा घर बाढ़ में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, बाढ़ के भयंकर हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, भगवान बुद्ध की अस्थियां नीलाम करने वाला था अमेरिका का एक परिवार। राजस्थान जोधपुर में केंद्रीय मंत्री बोले कि भारत सरकार ने ये नीलामी रुकवाई और 127 सालों बाद भगवान बुद्ध की अस्थियां देश लौटी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अब अपनी वास्तविक भूमि पर लौट आई उनकी अस्थियां। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका ने बीते 7 महीनों में 1700 से ज्यादा भारतीयों को अपने देश से बाहर निकाल दिया और इनमें से 1562 पुरुष हैं और 141 महिलाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री बोले कि बीते 5 साल में 5,541 भारतीय डिपोर्ट किए गए। और इस साल आपको पता होगा दोस्तों, 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी महाकुंभ के दौरान। इस मामले पर भी अब रेल मंत्री बोले कि सामान गिरने की वजह से यह हादसा हुआ था। बयान में भगदड़ शब्द नहीं बताया उन्होंने। आरपीएफ ने गलत अनाउंसमेंट को इसके पीछे की वजह बताई थी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अभी मुझे मोबाइल फोन भी बहुत भारी लगता है। लैपटॉप भी बिस्तर से गिरा दिया, सोचा कि ये तो हवा में तैरता रहेगा। इसी महीने वो भारत भी लौट सकते हैं, लेकिन उन्होंने इससे पहले अपने स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए 18 दिनों के अनुभव को साझा किया, क्योंकि वहां तो ग्रेविटी होती नहीं है, सब चीजें हवा में तैरती रहती हैं। तो इसलिए इनको अभी भी ऐसा लगता है कि इस वजह से फोन भी भारी लगता है और एक बार तो लैपटॉप भी गिरा दिया इन्होंने। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा गुरुग्राम लैंड डील मामले पर रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट ने नोटिस दिया। ईडी अपनी चार्जशीट पेश कर चुकी है। 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में बेचने का इन पर आरोप है। और पंजाब सरकार ने आंकड़ों में बताया कि सड़क सुरक्षा फोर्स ने 35,000 जानें बचाई। हर 30 किलोमीटर पर टीमें तैनात हैं और 12 ऐसे केस पर भी रोक लगाई जो लोग खुद की जान लेने वाले थे और एक भी स्कूली बच्चे की मौत नहीं हुई। भगवंत मान सरकार ने 2024 के शुरुआत में शुरू किए सड़क सुरक्षा अभियान की सफलता के आंकड़े बताए। और वही खबर आ रही कि हरियाणा अंबाला एयरपोर्ट का उद्घाटन भी इसी
इसी महीने हो सकता है अगस्त में मंत्री विज ने दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ कर सकते हैं। तो इससे अयोध्या, लखनऊ, जम्मू, श्रीनगर के लिए भी जल्द ही फ्लाइट शुरू होगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुरुग्राम के उटोन गांव में एक मस्जिद से राष्ट्रीय ध्वज हटाकर उसकी जगह झंडा लगाने के आरोपी विकास तोमर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने वाले की बेल खारिज कर दी। गुरुग्राम में 3 युवकों ने मीनार से तिरंगा फेंका। हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। वहीं खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल डोप टेस्ट के लिए तैयार हुए। इनके वकील बोले कि जो नेता नशे का आरोप लगा रहे वह भी टेस्ट करवाएं। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अभी है। और खबर देखिए, गैंगरेप मामले पर अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस का एक विवादित पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें अहमदाबाद पुलिस लोगों को सलाह देती है कि रात की पार्टियों में नहीं जाना, रेप या गैंगरेप हो सकता है। इस पोस्टर पर ये गुजराती भाषा में लिखा हुआ देख सकते हैं आप। तो फिर आपत्ति हुई तो अहमदाबाद पुलिस ने इस पोस्टर को हटाया। ये पोस्टर की तस्वीरें हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 15 अगस्त से लागू होगा नया फास्टैग वार्षिक पास सिस्टम। देश भर में नया फास्टैग ईयर बेसिस पर पास वाला सिस्टम शुरू होने जा रहा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से ही, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो कि नियमित रूप से नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा, केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग में ये पास सिस्टम लाने का ऐलान किया था। इसमें प्लान होंगे अलग अलग, जैसे 3000 रुपए इस वार्षिक पास की कीमत निर्धारित की गई है, जिससे आप इसका इस्तेमाल 1 साल तक या 200 यात्राओं तक कर पाएंगे। जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा आपका पास फुलफिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आप 200 से कम यात्राएं करते हैं तो 3000 रुपए में आपका साल भर में टोल टैक्स जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अगर आप इस फास्टैग पास सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? NHAI के राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ये फास्टैग का पास खरीद पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हर घर के लिए चिंता की बात बनती जा रही है, भारी स्कूल बैग से बच्चों में काइफोसिस की बीमारी हो रही है। दरअसल हमारे देश के एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर उमेश मिश्रा का कहना है कि कुछ समय से बच्चों में काइफोसिस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि आजकल के बच्चे घंटों तक तो मोबाइल फोन, कंप्यूटर पर झुककर काम करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल बैग होते हैं उसमें भी वजन काफी ज्यादा होता है, भारी वजन होता है। इस वजह से भी ये समस्या बढ़ रही है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि बच्चों की शारीरिक गतिविधि पर ध्यान दें, उनका खान पान का भी ख्याल रखें। घंटों झुककर बैठते हैं अगर बच्चे कुछ काम कर रहे हैं तो भी इससे परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा वर्कआउट, एक्सरसाइज करना जरूरी है। काइफोसिस का मतलब होता है कुबड़ की समस्या हो रही बच्चों में, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती जा रही होगी, ऐसा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी बाथरूम में गिर गए। फिसल कर गिरने की वजह से उनके ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग हो गई। एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया गया और अभी जमशेदपुर टाटा मोटर्स अस्पताल में वो भर्ती है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की भी हालत अभी काफी नाजुक चल रही है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनकी तबीयत का हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर झारखंड में विशेष यज्ञ का आयोजन भी कराया जा रहा। डॉक्टरों ने उनमें कई तरह की समस्याएं बताई, डायबिटीज, किडनी और हार्ट की समस्या भी है। 19 जून से ये दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट है। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और हार्ट अटैक पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे की जिम में वर्कआउट करते दौरान एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। युवक ने पानी पिया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और तुरंत मौत हो गई। आए दिन आपको पता होगा हमारे देश में हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। 37 साल के युवा जवान मिलिंद कुलकर्णी रोज की तरह वर्कआउट कर रहे थे जिम में, तभी उन्हें चक्कर आया और गिर पड़े और हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक और मामला देखिए पंजाब का, ये मातम में बदली खुशियां, दिल का दौरा पड़ने से सेना के जवान की भी मौत हो गई। इसी महीने इनका रिटायरमेंट होना था। इनकी भी उम्र देखिए अभी तो मात्र 35 साल, और ये तो इंडियन आर्मी के जवान है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फिट होंगे। बावजूद इसके आजकल लोगों में पता नहीं हार्ट अटैक इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को इन घटनाओं पर तुरंत रिसर्च करने की जरूरत है, राइट। और वैसे आपकी हेल्थ को लेकर एक और अपडेट बता दूं, सिर्फ एक डाइट सोडा भी 38% तक बढ़ा सकता है डायबिटीज का खतरा। अगर आप भी सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा पीते हैं तो सावधान हो जाएं, इससे आपके शरीर में डायबिटीज हो सकती है, मधुमेह हो सकता है। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ताजा स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों ने मिलकर ये रिसर्च की है। और वैसे डायबिटीज पर हेल्थ एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि डायबिटीज वाले 80% मरीजों में भी आजकल ये दिक्कत देखी जा रही है। समय रहते सुधार नहीं किया तो मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। दरअसल इसके पीछे वैज्ञानिकों का कहना है कि मेन कारण है मोटापा। देखिए खुद WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट भी बताती है कि दुनिया भर में 70 से 80% टाइप 2 डायबिटीज के मामले मोटापे से जुड़े होते हैं। मोटापे पर नियंत्रण नहीं करने की वजह से, यानी वजन कम नहीं करने की वजह से आपका शुगर लेवल बिगड़ सकता है, हार्ट, किडनी और पूरी जीवन शैली को स्वस्थ बनाए रखने में दिक्कत आ सकती है, समझ रहे हो। इसलिए मोटापे को कंट्रोल करें, अपना वजन नियंत्रित रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें रोजाना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण विनाश पर भी चिंता जताई। कहा कि बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास नहीं रुका तो देश के नक्शे से गायब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय विनाश और अनियंत्रित तरीके से विकास पर गहरी चिंता जताई। आए दिन आपको पता होगा हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही, बादल फट रहे हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी और आतंकियों को सख्त चेतावनी दी। कहा कि भारत पर हमला करने वाले पाताल लोक में भी नहीं बचेंगे। बीते दिन आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश काशी के दौरे पर पहुंचे और यहाँ पीएम ने कहा कि सिंदूर के बदले का वचन पूरा हुआ। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने का मेरा वादा भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरा हुआ।
वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी में बढ़ते बाढ़ के खतरे की भी समीक्षा की और राहत के निर्देश दिए। और आपको पता होगा देश भर के किसानों को भी किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की यूपी काशी से। देश भर के तकरीबन 9.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए इस योजना के लिए। और काशी से पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी करारा जवाब दिया। बोले कि जो भारत के हित में होगा वही करेगी सरकार। पीएम मोदी बोले कि हम वही खरीदेंगे जो भारतीयों की मेहनत से बना हो। वाराणसी में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का गूढ़ मंत्र भी दिया। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि सुना है भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। जबकि अब ये रिपोर्ट सामने आ रही, कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत रूस के मॉस्को से अभी भी तेल ले रहा है। भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूस से तेल खरीदना बंद करने की कोई खबर नहीं है, बस सिर्फ मीडिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। ट्रंप के बयान के बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था ना, तो देखिए ट्रंप के इन दावों को खुद अमेरिका के एआई ने भी झूठा बताया और कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दरअसल चैट जीपीटी, ग्रोक, गूगल जेमिनाई, मेटा एआई, को पायलट समेत कई सारे एआई प्लेटफॉर्म से हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की सच्चाई पूछी गई तो सभी एआई ने एक मत से ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील है और तेजी से बढ़ रही है। मतलब देखिए यार, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को उन्हीं के देश में बने एआई झूठा नकार रहे हैं। क्या कहोगे बाप इस बारे में? यहाँ तक कि खुद अमेरिका के दूसरे नेता अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि भारत के अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूएस के एक पूर्व अधिकारी ने भी ट्रंप के टेरिफ की हवा निकाली और कहा कि भले ही कितना ही टेरिफ लगा दो, भारत की इकोनॉमी पर बाधा नहीं आएगी। अच्छा, भारत को तो डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता दोस्तों अभी अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था के हालात कैसे चल रहे हैं? बेहद निराशाजनक है अमेरिका की इकोनॉमी के आंकड़े भी। अमेरिका में अभी नौकरियों में बढ़ोतरी में कमी आई है, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है और कई आर्थिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार की पोल खोल के रख दी है। अमेरिका के कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट खुद ट्रंप को चेतावनियां दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति तो किसी की सुनने वाली है नहीं, वो तो हिटलर बन रहे हैं, सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जबकि अभी अमेरिका की इकोनॉमी के भी नेगेटिव आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के 70 से ज्यादा देशों पर टेरिफ लगाने की घोषणा की है और अगस्त महीने की शुरुआत से लगभग 14 कंट्री पर टेरिफ शुरू करने का ऐलान भी किया था, राइट। तो उसके बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई और अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद का अब नया दौर शुरू हो चुका है। देखिए ट्रंप के फैसले से अमेरिकन बाजार में भी हलचल सी मच गई। इलोन मस्क, जुकरबर्ग, जेफ बेजोस सबको तगड़ा झटका लगा। इनकी नेटवर्थ में एक ही दिन में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली ये डेटा आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर टेरिफ लगाने के फैसले की वजह से। और इधर यूएस से एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि भले ही अमेरिका में नौकरियों की छटनी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी रोजगार बाजार काफी संकट में चल रहा है। अमेरिका में भी अभी बेरोजगारी की मौजूदा दर महामारी को छोड़कर 2012 के बाद सर्वाधिक लेवल पर पहुंच चुकी है 5.8%। अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में हालात अभी देखिए ये ऐसे चल रहे हैं। इधर भारत सरकार का कहना कि अमेरिका के टेरिफ के बावजूद भारत का रुख जस का तस है, किसानों और डेयरी उद्योग की रक्षा की जाएगी, भारतीय थाली में अमेरिकी छेड़छाड़ मंजूर नहीं होगी, भारत सरकार ने क्लियर कर दिया। और यही वजह है कि अभी अमेरिका भारत की ट्रेड डील भी इतनी लंबी खींच रही है। कृषि बाजार पहुंच पर अमेरिका से टेरिफ बातचीत भी रुकी हुई है, क्योंकि भारतीय सामानों पर अमेरिका ने भारी भरकम टेरिफ भी लगा दिया है। भारत जीएम, मक्का और डेयरी के लिए अपना बाजार खोलने का विरोधी है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये सामने आ रही दोस्तों कि रशिया और अमेरिका के बीच जो अभी तनाव बढ़ रहा ना, इस वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति पर भी खतरा मंडराने लगा है। $80 प्रति बैरल के पार जा सकता है क्रूड ऑयल का रेट। तो इस वजह से आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं ऐसा। क्योंकि देखिए एक रूसी नेता के बयान पर भी डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने के आदेश भी दे दिए। रूस के पास 2 एटमी पनडुब्बियां तैनात करेगा अमेरिका। तो रशिया अमेरिका के बीच जो कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, तो इसका असर दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, देखने को मिल सकता है। और एक खबर आ रही कि भारत और ब्रिटेन एफटीए भी अमेरिका के लिए एक रणनीतिक सबक साबित हो रहा है। मिडिल ईस्ट इंडिया एंड रिसर्च ने भी अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले डेटा जारी किए। कहा कि हाल ही में जो इंडिया ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ना, ये भी अमेरिका के लिए एक सबक है ऐसा। लेकिन अमेरिका चाहे कितने ही पैंतरे लगा ले, यूक्रेन जंग के बाद भी रूस से कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए फायदे का ही सौदा साबित हुआ है। इसलिए भारत तो कह रहा है कि क्रूड ऑयल रूस से ही खरीदा जाएगा आगे भी। अमेरिका की धमकियों से हम डरने वाले हैं नहीं। तो ये कुछ यूएस, इंडिया और दुनिया भर की कंट्रीज के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारत को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है रियल एस्टेट मार्केट पर। देखिए कैलेंडर ईयर 2025 की पहली छमाही में आवासीय परियोजनाओं में सुस्ती देखने को मिल रही है। हालांकि टीयर 1 शहरों में रियल एस्टेट यानी मकानों की बिक्री वगैरह में 9% तक की बढ़ोतरी हुई है। और भारत का कपड़ा निर्यात यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी 2024-25 में $37.75 अरब के पार पहुंचा। वहीं साइबर फ्रॉड पर रिपोर्ट देखिए भारत में 2024 में 22,842 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी हुई है और 2025 में यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। ये भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। डेटा लीड्स की तरफ से साइबर क्राइम को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। महंगाई पर एक अच्छी खबर आ रही है। अगले 6 महीने तक महंगाई कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि हाल ही में कुछ फूड प्राइस भी गिरे हैं, देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, तो आम जनता को राहत मिलेगी। आम जनता की जेब के लिए राहत भरी खबर आ रही है। केयर एज रेटिंग्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महंगाई दर अगले 6 महीने तक
रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से भी नीचे रह सकती है। तो दाल, सब्जियों, मसालों वगैरह की कीमतों में गिरावट सस्टेनेबल रहेगी, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद एक बार चैनल पर जाकर देखना, मैं रोजाना की जो सरकार के बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, बड़ी खबरें होती हैं, तारीख वाइज एक ही डेली के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज वाले अपडेट वीडियो में बता देता हूं आपको, ताकि आप कभी कोई इंपोर्टेंट अपडेट मिस नहीं कर पाते हो। राइट, नए नियम, बड़े बदलाव, सरकारी स्कीम की घोषणाएं वगैरह सब कुछ अपडेट आपको चैनल पर मिल जाते हैं, मौसम समाचार समेत। तो देख लिया करो। और बहरहाल अभी तो अपन आज के मौसम अपडेट भी देख लेते हैं। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में अगले 7 दिन तक भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। अगस्त सितंबर इन 2 महीनों में जमकर बादल बरसेंगे कई जिलों में। और अभी तो बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से नया चक्रवात बन रहा है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इसके चलते पश्चिम बंगाल के भी कई जिलों में 6 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड तक के लिए अलर्ट जारी हुआ। यूपी, बिहार में भी जमकर बरसेंगे बादल। अगस्त सितंबर में मौसम काफी भारी बारिश वाला देखने को मिलेगा। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं। देखिए, पहाड़ी राज्य हिमाचल में फिर से बादल फटने से तबाही मच गई। अब तक इस साल के मानसूनी सीजन में 117 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। किरतारपुर मनाली हाईवे भी चट्टान गिरने से फिर से बंद हुआ। ये देखिए हिमाचल की कुछ और घटनाओं की तस्वीरें। पोंग डैम से भी अब छोड़ा जाएगा पानी। पंजाब कांगड़ा में भी अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल के ऊना में 100 से ज्यादा घरों में पानी घुसा बादल फटने की घटना के बाद। हिमाचल मंडी में भी 1 सेकंड में मकान ढह गया। और ये देख सकते हैं कुल्लू में नाले के तेज बहाव में कई बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रक, डंपर वगैरह भी बह गए पूरे, है ना। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के भी हालात देखिए। उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर बड़ा पहाड़ दरक गया। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं अब छत्तीसगढ़ के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। रायपुर में बूंदाबांदी हो रही है अगले 4 दिन। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रिमझिम बरसात बनी रहेगी। सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर समेत 10 जिलों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी। इधर झारखंड में मौसम विभाग का कहना है कि 15 अगस्त के बाद बारिश में थोड़ा गैप दिखेगा। रांची में 3 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना आज भी। वहीं बिहार में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। 13 जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। पाटलिपुत्रा और पटना जंक्शन के बाहर भी पानी भर गया। लखीसराय, बांका में सड़कें भी बह गई। बारिश से जमुई में भी एक पुल भी ढह गया। 20,000 से ज्यादा लोग अभी प्रभावित हैं। वहीं हरियाणा राज्य में भी लगातार 4 दिन अब भारी बारिश की चेतावनी। यमुना नदी में 30 गायें बह गई। बाजार डूबे। लघु सचिवालय में भी पानी घुस गया। मुख्यमंत्री बोले कि बारिश होगी तो पानी तो भरेगा। इधर राजस्थान के भी हालात देखिए। बीकानेर में 2 घर जमी जौंद हुए। महिला और 3 बच्चे बाल बचे। नागौर में लूणी नदी में भी एक स्कॉर्पियो डूब गई। और राजस्थान में आज और कल भी 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए 3 और 4 अगस्त को फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। टीकमगढ़ समेत 9 जिलों में पानी गिरा। अब तक 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में भी लैंडस्लाइड की घटना देखी गई, जिसमें SDM और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। और ये देखिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 20 गाँव में 700 मकानों को नुकसान हुआ। 70 साल बाद बाढ़ से मकान गिरे, अनाज सड़ा, फसलें बही, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कई लोगों के घरों में इतनी गंभीर स्थितियां चल रही है। बाढ़ से आम जनजीवन काफी प्रभावित है। और संपूर्ण भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं बारिश का रेड अलर्ट है अभी असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल इन राज्यों में, जबकि बिहार और अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी के राज्यों में येलो अलर्ट है। वैसे आपके राज्य और जिले में अभी बारिश की स्थितियां कैसी चल रही है दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे, आप कौन से जिले में, कौन से राज्य में रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्केट अपडेट्स देखिए आप। भारत के टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 1.35 लाख करोड़ रुपए गिरी है, क्योंकि बीते सप्ताह जो शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली तो इसका असर रहा है। और निवेशकों के लिए खबर है 7 अगस्त से खुलेगा JSW सीमेंट का IPO। साइड में 400 करोड़ की कटौती भी की गई। वहीं शेयर डिविडेंड पर खबर आ रही कि एक शेयर के हो जाएंगे 5 हिस्से। MCX ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की। 50% मुनाफा भी बढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, टेक न्यूज से खबर आ रही है कि इंस्टाग्राम के नियम में बड़ा बदलाव हुआ। अब 1000 से कम फॉलोवर्स वाले यूजर्स लाइव नहीं आ पाएंगे। और इंस्टाग्राम के इन नियम शर्तों का विरोध भी किया जा रहा प्लेटफॉर्म पर। और बड़ी खबर देखिए, प्लास्टिक की बोतल में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। उड़ीसा सरकार ने सख्त पाबंदी लगाई और पेट्रोल पंपों पर चेतावनी दी कि बोतल में किसी को पेट्रोल डीजल भरकर ना दें ऐसा। और खबर देखिए दोस्तों, साइना नेहवाल ने अपने पति पारुपल्ली कश्यप संग फोटो शेयर की। 19 दिन पहले ये दोनों अलग हो गए थे। अब लिखा कि हम फिर कोशिश कर रहे हैं। वहीं अंकिता लोखंडे की हाउस हेल्पर बेटी भी लापता हुई। कपल ने FIR दर्ज करवाई। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, Vivo V60 स्मार्टफोन 12 अगस्त को लॉन्च होगा। चीनी स्मार्टफोन S30 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। 35,000 शुरुआती कीमत रह सकती है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पंजाब के युवाओं में विदेश जाने का क्रेज कम हुआ। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सख्ती का असर दिख रहा। 2025 में अब तक सिर्फ 3.5 लाख के पासपोर्ट बने। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, दिल्ली में गरीबों के लिए 10 लाख आवास की जरूरत है। पहले चरण में बनेंगे 50,000 फ्लैट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया। चलिए खबर देखिए, AI से नौकरियों के खतरे पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि कहीं AI भी आपकी नौकरी ना खा ले। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि किन 40 जॉब्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियां जाने का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। तो इनमें पत्रकार, मॉडल, शिक्षक समेत 40 ऐसी नौकरियों की लिस्ट जारी की है माइक्रोसॉफ्ट ने खुद। ये नौकरियां भविष्य में AI की वजह से लुप्त हो सकती हैं। इन नौकरियों की कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इनमें से ज्यादातर
ज्यादातर नौकरियां कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ी नौकरियां हैं, जो सबसे ज्यादा कोलैप्स होगी एआई की वजह से, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारतीय वायुसेना को स्पेन से मिला अंतिम C295 सैन्य विमान, रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण सिंडिकेट मामले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि छांगुर बाबा नवीन नीतू को जमीन बेचने वालों पर भी अब ईडी ने शिकंजा कसा, लखनऊ में उनको तलब किया गया। और खबर देखिए दोस्तों, रूस में तबाही बनकर बरसे यूक्रेन के ड्रोन बम, ऑयल रिफाइनरी और मिलिट्री हवाई पट्टी तबाह हुई, 3 लोगों की मौतें हो गई। एक बार फिर से रूस यूक्रेन जंग उग्र देखने को मिल रही है। रूसी हमलों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी गुस्सा फूटा, बोले कि अब ताकत दिखाने का समय आ चुका है। यूक्रेन पर कहर बनकर टूटा रूस, 6 साल के मासूम बच्चे ने भी तोड़ा दम। और खबर देखिए, 2000 ईरानी मौलवियों ने ट्रंप की हत्या की मांग की, बोले कि ट्रंप का खून करना हलाल है, सुलेमानी की मौत का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मामला है दोस्तों ईरान का। ईरान में 2000 से ज्यादा मौलवियों ने खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की मांग की, जरा देखिए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही, कोलंबियाई राष्ट्रपति ने 2 पूर्व सनी लियोनी की तरह के स्टार को उप मंत्री बनाया, तो उपराष्ट्रपति ने नाराजगी भी जताई और कहा कि इससे सरकार की छवि को नुकसान होगा। ये दोनों इस तरह की इंडस्ट्री के स्टार हैं। वहीं देखिए, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस भी बोले कि भारत ट्रंप से ट्रेड डील करने में फेल रहा, हमने 17% टैरिफ कम कराया, इससे बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री को फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव के चलते एफपीआई का रुख बदला, जुलाई में बाजार से निकाले 17,741 करोड़ रुपए। और वहीं इकरा की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बेहतर मानसून की वजह से खरीफ फसलों की बुआई में तेजी देखी गई, कृषि जीवीए और ग्रामीण मांग में सुधार की उम्मीद है। दिल्ली में डिजिटलाइजेशन पर भी अपडेट आ रहा, दिल्ली सरकार के 119 विभाग अब पूरी तरह से डिजिटल बना दिए गए। मुख्यमंत्री ऑफिस में भी कागज बीते दिनों की बात होगी। दिल्ली सरकार ने डिजिटलीकरण का उपयोग बढ़ाते हुए ये नोटिस भी जारी किया। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, फसलों का बीमा कराए जाने की तारीख बढ़ चुकी है। अब गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक और ऋणी किसान 30 अगस्त तक किसान फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले लास्ट डेट 31 जुलाई ही थी, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान है, हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल से गौशालाएं बनेगी, सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी एक कोशिश है। और सरकारी नौकरियों पर भी अपडेट आ रहा, मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 13,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई, अब 25 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। वहीं फूड सेक्टर ग्रोथ पर भी एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, पूर्वी भारत में खाद्य क्षेत्र के विस्तार की बड़ी संभावना है, आइसक्रीम बाजार पर भी निवेशकों की निगाहें टिकी हैं। और आरबीआई की एमपीसी बैठक से पहले एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, बताया कि क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इस बार भी रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। वैसे आपको बता दूं 5 से 7 अगस्त के बीच आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होनी है। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी आरबीआई ने डेटा जारी किए। देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.7 अरब डॉलर बढ़ा है, 698.192 अरब डॉलर पर पहुंच चुका आंकड़ा। इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्चिंग पर खबर देखिए, एथर लाया 450S स्कूटर जो कि सिंगल चार्ज में 161 किलोमीटर चलेगा, ओला और टीवीएस को सीधी टक्कर मिलेगी। वहीं खबर है कि हिमालय की 4 चोटियां फतह करेगी बीएसएफ जवानों की टीम, 35 सदस्यीय दल का 34 दिवसीय अभियान शुरू होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ सख्त फैसले देखे दोस्तों, एक तो जलवायु परिवर्तन पर कोर्ट सख्त हुआ, कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय को भी निर्देश दिए। वहीं हमारे देश में दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि जागरूकता और संवेदनशीलता की जरूरत है। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र पुणे के यवत में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 17 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, पुणे के दौंड में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद काफी बड़ा सांप्रदायिक तनाव फैल गया, पथराव की घटना देखी गई, गाड़ियों पर भी आग लगा दी गई, है ना। तो इस मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि बुजुर्गों के लिए स्लीपर थर्ड एसी में भी किराए में छूट देने का प्लान कर रहा रेलवे मंत्रालय, समिति ने ये सिफारिश की है। वहीं देखिए दोस्तों, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। बीएलओ पर्यवेक्षकों समेत ईआरओ और एईआरओ के लिए भी खुशखबरी आई है। ये टेबल में आप देख सकते हैं, सभी तरह के चुनाव के रिलेटेड पदों का मानदेय बढ़ा दिया गया, पहले 6,000 था, अब 12,000 मिलेगा, 12 वालों को 18,000 मिलेगा, है ना। और देखिए सरकार का कहना है कि अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमानों पर कोई भी औपचारिक चर्चा नहीं हुई, केंद्र सरकार ने संसद में बात की जानकारी दी है। और खबर आ रही कि मणिपुर में भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स ने संयुक्त राहत अभियान चलाया, 18 गांवों तक मदद पहुंचाई। वहीं देखिए दिल्ली में नया सचिवालय बनाएगी दिल्ली सरकार, सभी विभागों को एक ही छत के नीचे लाने की तैयारी की जा रही है। खाद्य विभाग की एक नई पहल देखिए, अब देश भर के हर रेस्टोरेंट ढाबे पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाने का आदेश दिया है FSSAI ने। शिकायत के लिए ऐप का QR कोड भी अवेलेबल होगा। देश भर के सभी होटल रेस्टोरेंट ढाबों पर अब आपको QR कोड मिलेगा, जिन पर आप उनका फीडबैक दे पाएंगे। अगर उन पर गुणवत्ता से संबंधित कोई दिक्कत है तो भी तुरंत शिकायत दर्ज करा पाएंगे, है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि यूपी में बंद नहीं होने देंगे एक भी स्कूल, आदेश रद्द करें योगी सरकार। रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, अब 2 घंटे में पहुंचेंगे राजस्थान जोधपुर, 17 साल बाद बीच रहा एक नया रेलवे ट्रैक। दरअसल राजस्थान के जालोर का 17 साल पुराना रेलवे ट्रैक फिर से बदलने जा रहा और इस पर ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी, है ना। और देखिए दिल्ली वाले तैयार रहे, अगले 7 दिन जोरदार बारिश का अलर्ट है। यूपी बिहार में भी अलर्ट, मैंने आपको पूरे मौसम समाचार बताई दिए। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहार के सेंट आर्टिस्ट
आर्टिस्ट मधुरेंद्र का नाम शामिल हुआ। सैंड आर्टिस्ट का मतलब ये रेत पर तस्वीरें उतारते हैं, रेत पर कलाकृतियां बनाते हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है ना। ये जो कलाकृतियां आप देख पा रहे होंगे ये रेत पर ही बनाई हुई है। कितनी सुंदर और मनमोहक तस्वीरें हुई हैं। चलिए अगली खबर आ रही। 4 अगस्त से शुरू होगा देश की राजधानी दिल्ली का विधानसभा सत्र। और वहीं दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स भरना भूल गए तो भी टेंशन की बात नहीं। एमसीडी ने 31 अगस्त तक बढ़ाई 10% छूट की अवधि है। और खबर देखिए, पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सालय में शुरू होगा एम्स, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट और सर गंगाराम अस्पताल मिलकर काम करेंगे। स्वामी बाबा रामदेव ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बड़ी सौगात दी। बदल जाएगी सीहोर शहर की सूरत, 2000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी मिले। और खबर देखिए, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन ने 20,000 पौधे लगाकर नई मिसाल कायम की है। खबर है इसरो का हाई अल्टीट्यूड एनालॉग मिशन होप आखिर क्या है। लद्दाख में बना मिनी मंगल। इसरो का ये होप मिशन लद्दाख में 10 दिन तक चलेगा। इस मिशन का मकसद है फिजिकल मेंटल रिस्पॉन्स टेस्ट करना। होप मिशन मंगल जैसी कंडीशंस में ट्रेनिंग देगा। वही देखिए दोस्तों, झारखंड कांग्रेस 6 अगस्त को राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगी। ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग के लिए ये प्रदर्शन किया जाएगा। और खबर आ रही कि मध्य प्रदेश की पंचायतों में 250 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी उजागर हुई। लोकल ऑडिट में ये खुलासा सामने आ रहा। और स्टार्टअप करने वालों के लिए खुशखबरी है। बिजनेस आइडिया अगर आपके पास है तो मौका न गवाएं, सरकार आपको फंड देगी। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2024-27 के तहत उद्यमियों से आवेदन मांगे हैं और इच्छुक लोग 13 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, startupjk.com। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर देश का सबसे स्वच्छ शहर बनेगा। टॉप 3 में आने का लक्ष्य तय किया गया, बोले कमिश्नर देवांश यादव। वहीं दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेल्स पर खबर आ रही है। महिंद्रा की बिक्री में 26% की भारी बढ़ोतरी हुई है। और भी मारुति सुजुकी टोयोटा वगैरह इन गाड़ियों की बिक्री में भी उछाल देखा गया। वहीं खबर है मालेगांव केस में पीएम मोदी और मोहन भागवत का नाम लेने के लिए डाला जा रहा था दबाव। प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा दावा किया। चलिए खबर आ रही 15 अगस्त को फरीदाबाद के इन 4 सरपंचों को पीएम मोदी करेंगे सम्मानित। पूरे हरियाणा में पाई ये बड़ी उपलब्धि है। इन सरपंचों को स्वच्छता और जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित करेंगे। वहीं खबर देखिए, एआई की दुनिया में चीन का कमाल। पहली बार रोबोट को पीएचडी में मिला एडमिशन। छात्रों के जैसे पढ़ाई करेगा रोबोट भी। मतलब देखिए यार, चाइना क्या क्या कारनामे करता है टेक्नोलॉजी में। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 तारीख को बिहार भागलपुर का दौरा करेगी। टीएमबीयू और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में करेंगी महत्वपूर्ण काम। और देखिए दोस्तों, उड़ीसा के संबलपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई। मिड डे मील के खाने में छिपकली गिर गई जिसमें 60 से ज्यादा छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचे विधायक भी। देखिए जरा आप, घोर लापरवाही, इससे ज्यादा घनघोर लापरवाही और क्या हो सकती है। और देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 16 आईएएस समेत 22 अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया। एक नई इलेक्ट्रिक कार आ रही है जो कि एक बार सिंगल चार्ज करने पर 1205 किलोमीटर दौड़ेगी। लूसिड मोटर्स नाम से ये नई इलेक्ट्रिक कार रिलीज की जा रही कंपनी द्वारा। और पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया। अब एनपीएस कर्मियों की पेंशन से जुड़े मामले में एक शर्त को हटा दिया है। एनपीएस कर्मचारियों के हित में पंजाब सरकार का यह फैसला है, जिसके तहत अब ये सुविधा बोर्डों और निगमों और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को भी मिलेगी। सभी एनपीएस कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। ऐसा चलिए खबर देखिए, टेस्ला की ऑटो पायलट तकनीक पर उठा बड़ा सवाल। अमेरिका में 1660 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा टेस्ला कंपनी पर। दरअसल इलोन मस्क की जो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ऑटो पायलट मोड में गड़बड़ी हुई और उसके चलते कार एक्सीडेंट हो गया। टक्कर में एक लड़की की भी मौत हो गई। ठीक है, फिर ये कोर्ट में केस चला। अब कोर्ट ने आदेश सुनाया कि $329 मिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा विक्टिम को जिनके साथ ये दुर्घटना हुई, उन पीड़ितों को। ये पूरा मामला अमेरिका के फ्लोरिडा का है। टेस्ला ने भी अब इस केस के बाद अपनी गलती मानी और कोर्ट ने पीड़िता को 2100 करोड़ का मुआवजा देने को कहा है। कंपनी बोली हालांकि कि ड्राइवर फोन में व्यस्त था इसलिए हादसा हुआ, लेकिन अगर कार ही ऑटो पायलट मोड पर है तो फिर ड्राइवर क्या भी करे, उससे क्या लेना देना, राइट। तो कोर्ट ने इसलिए टेस्ला पर यह जुर्माना लगाया। वहीं दोस्तों, टेस्ला कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट देखिए। 4 अगस्त को टेस्ला कंपनी अपना सुपर चार्जर लॉन्च करने जा रही है जो कि केवल 15 मिनट में इलेक्ट्रिक कार को फुल चार्ज कर देगा। मुंबई में अपना ये पहला सुपर चार्जर स्टेशन खोलने जा रही टेस्ला कंपनी, भारत में है ना। और वैसे मुंबई के बाद राजधानी दिल्ली में भी टेस्ला अपना दूसरा शोरूम खोलेगी। इसके लिए जगह वगैरह भी तय हो चुकी है। वहीं देखिए, इलोन मस्क ने कंफर्म किया टेक्स्ट से वीडियो बनेगी। उनके ग्रोक एआई में भी जल्दी गूगल वीवो और चैट जीपीटी एआई वीडियो जनरेशन जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। यूपी में पर ब्लॉक वन क्रॉप सप्ताह का आयोजन शुरू होने जा रहा। 4 अगस्त से ही औद्योगिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी जाएगी। और चौंकाने वाली खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तेजी से बढ़ रहे मलेरिया के मामले। अब तक 800 से ज्यादा संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा खतरा इन 3 क्षेत्रों में है, देख सकते हैं आप डिटेल। और यूपी गोरखपुर में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया, 31 स्कूलों का विलय रद्द कर दिया है। वहीं खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में चौथे साल भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये अभियान आज से शुरू हो चुका, 15 अगस्त तक चलेगा। वहीं खबर है यूपी अमेठी में भी अब आधार कार्ड के लिए आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। 50 और ग्राम पंचायतों में भी आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से भी राहत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11
11 मंत्रियों की टीम बनाई, कार्यों की निगरानी के साथ जनता की सहायता भी करेंगे ये मंत्री। और बिहार से खबर आ रही कि स्मार्ट मीटर योजना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक भी ये मामला पहुंच चुका है। स्मार्ट मीटर में सरकार से बिजली विभाग में भी समायोजन या मानदेय पर रखने की मांग की जा रही है, देख सकते हैं आप डिटेल, क्योंकि स्मार्ट मीटर की वजह से कई बिजली कर्मचारियों की नौकरियां जा सकी हैं, इसलिए मामला अब मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, सुनसान जगहों पर जाने से बचें, आयरलैंड में भारतीयों पर हमले के बाद दूतावास ने जारी की एडवाइजरी है। वहीं भारत ने 15वां अंगदान दिवस मनाया। पिछले साल 2024 में भी रिकॉर्ड तोड़ 18,900 प्रत्यारोपण यानी अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। और अब सरकार और भी लोगों को इस मिशन पर जागरूकता पर जोर दे रही है। खबर है स्पेसएक्स ने नासा के क्रू 11 मिशन के तहत ISS के लिए संयुक्त अंतरिक्ष यात्री दल भेजा फिर से। पिछली बार हमारे शुभांशु शुक्ला गए थे, आपको पता होगा। और खबर है शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप राजस्थान में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए राजस्थान को 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। और राजस्थान के भी 80 लाख किसानों के खातों में 1.6 अरब रुपए गए। PM किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी CM योजना यानी राज्य सरकार की योजना की भी किस्त ट्रांसफर की है। और खबर आ रही कि 7 साल में कुल 481 आवेदन आए। 29 अगस्त को दिए जाएंगे 35 खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप और 35 कोचों को गुरु वशिष्ठ अवार्ड राजस्थान में। और वैसे राजस्थान में अब टॉपर लड़कियों को नहीं मिलेगी स्कूटी। अवार्ड का पैसा भी 25,000 रुपए तक कम किया गया और सरकार ने योजना का नाम भी बदल दिया है। सरकार ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार नाम दोबारा पद्माक्षी कर दिया है। और अब इस योजना में छात्राओं को स्कूटी भी नहीं मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान जोधपुर में भी एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। जोधपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन से 2 ऊंट टकरा गए और इससे ट्रेन का आगे का हिस्सा भी टूट गया। 20 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के चीतों के लिए भी कोटा में तैयारी की जा रही। 5 करोड़ के बजट से प्री बेस डेवलप होगा। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, प्राइवेट स्कूलों की भी फीस तय कर सकती है राज्य सरकार। हाईकोर्ट ने फीस रेगुलेशन एक्ट 2020 को संवैधानिक बताया। वहीं हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया, नर्स के मातृत्व अवकाश का वेतन नहीं देने पर हाईकोर्ट नाराज हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा कि आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ। और छत्तीसगढ़ में विकास कार्य के लिए भी 7,000 करोड़ देंगे केंद्रीय मंत्री। वहीं छत्तीसगढ़ में मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। 15 साल बाद कैंसर अस्पताल की बिल्डिंग को 5 फ्लोर और बनाने की मंजूरी मिली है अंबेडकर अस्पताल में। और खबर है 5 अगस्त से उत्तर प्रदेश अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होने जा रही है। वहीं हरियाणा के सभी विभागों में खिलाड़ियों का भी 3% कोटा मांगा। ग्रुप C पदों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे खेल मंत्री। खट्टर ने 7 डिपार्टमेंट में दिया था। वैसे हरियाणा में 7 अगस्त से प्राइवेट अस्पताल भी हड़ताल की चेतावनी दी है। आयुष्मान योजना की 450 करोड़ की धनराशि बकाया है, इसके भुगतान के लिए ही चेतावनी दी है हड़ताल की। चंडीगढ़ में देखिए 50 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त करवाई प्रशासन ने। और खेल समाचार पर खबर आ रही है, ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 374 रन का टारगेट दिया। इंग्लिश टीम ने पहला विकेट भी गंवाया। स्कोर 50/1 पर चल रहा। इंडिया से जायसवाल का शतक भी देखने को मिला। वहीं मेसी के भारत दौरे का पहला चरण कोलकाता में आयोजित होगा। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में भी उनके स्वागत की तैयारियां हो रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कोलकाता के फुटबॉल प्रेमियों को 1 दशक बाद महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी का भारत में फुटबॉल मैच देखने को मिलेगा, है ना। और खेलों को लेकर हरियाणा सरकार का भी कहना है कि ओलंपिक 2036 की तैयारियां अभी से हो रही हैं। मुख्यमंत्री बोले कि सबसे ज्यादा मेडल लाने हैं। वहीं लड़कियों के लिए मोटिवेशन देने वाली एक खबर बताता हूं, देखिए आप। हिमाचल प्रदेश की श्वेता बनी आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की टॉपर। ST श्रेणी में देश में इनको पहला स्थान मिला। 99.69 परसेंटाइल हासिल किए। मतलब देखिए यार, इतने नंबर तो हमारे 2 सालों की 2 क्लासों के जोड़े तो भी नहीं होते यार। वाकई में पढ़ाई अगर आप करते हो, एक स्टूडेंट हो, तो मेहनत इस लेवल की हो तो ही मजा आता है यार। और वहीं देखिए एजुकेशन पर एक और अपडेट आ रहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों का समय बदला। अब सुबह 8 से रात 8 बजे खुले रहेंगे कॉलेज। वहीं IIT दिल्ली में 2764 विद्यार्थियों को मिली डिग्री। अब तक सबसे ज्यादा PhD डिग्री देने का रिकॉर्ड बना है IIT दिल्ली के नाम। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि के लोग नई योजनाओं पर काम करेंगे और मीन राशि वालों को भी तरक्की की खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने % टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से फीचर होने का मौका मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।